आज हमने आटे की सेवई बनाई है जो पंजाब की ट्रेडिशनल रेसिपी है, जिसे हम हाथों के द्वारा बनाते हैं, जो काफ़ी स्वादिष्ट तो है और हेल्दी भी है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 200 ग्राम के करीब आटा लिया था और इसे हम गूँध लेंगे। आटा हम नॉर्मल गूँनेंगे, जिस तरह हम पूरी पराठे का गूँथते हैं और रोटी का, बस उसी तरह गूँनेंगे। और इसमें हम कोई तेल या घी की मोम नहीं डालेंगे, नॉर्मल आटा गूँध लेंगे। आटा गूँधने के बाद इसे हम आधा घंटा के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि आटा अच्छे से और सॉफ्ट हो जाए। अच्छा सा अब हमारा डो बन गया है। अब हम हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर आटे को थोड़ा तोड़ेंगे और सेवई बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि हाथ सूखे होते हैं ना, इसलिए थोड़ा हाथों में तेल लगा लेने से सेवई अच्छी बनती है। इस तरह करके देखिए हम थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे और सेवई बनाएंगे। ये सेवई सिकुड़ती नहीं है सूखने के बाद भी। ये हमने जिस साइज़ की बनाई है, ये सूखने के बाद ही भी इतनी रहती है। पहली बार जब हमने ये सेवई बनाई थी ना, तो हमने थोड़ी बड़ी बड़ी बनाई थी, तो हमने सोचा कि ये सूख कर सिकुड़ जाएगी, लेकिन ये सिकुड़ती नहीं है। ये जिस साइज़ में हमने बनाई है वो इतनी ही रहती है। इस सेवई को चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे की सेवई तो मार्केट में मिल जाती है आसानी से, इसलिए इसे आटे से ही बनाते हैं। इसे पंजाब में माताएं बहनें बनाती हैं घर में, और इसे ज़्यादा विंटर के सीज़न में बनाती है और धूप में बैठकर इसे बनाती है और धूप का आनंद लेती है और बातें करती हैं मीठी मीठी, और हाथों से ये सेवई बनाती है। ऐसे तो ये सेवई 12 महीने बना सकते हैं, क्योंकि इसे सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस ये घर में ही सूख जाती है। चाहे तो धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन ये पंखे की हवा में एक दिन में भी सूख जाती है। इस तरह कर कर हम सारी सेवई को बनाएंगे। ये सेवई को चाहे तो स्टील की थाली में भी रख कर बना सकते हैं, पॉलीथीन में भी रख कर बना सकते हैं। ये सूखने के बाद आसानी से अपने अपने निकल जाती है। ये सेवई को बनाकर हम 1 साल के लिए स्टोर कर भी रख सकते हैं। यदि अचानक खाने का मन करेगा तो बीच बीच में हम इसे बना सकते हैं। इसे हम सुबह बनाएंगे, ये दोपहर तक सूख जाएगी और रात को हम इसे बना सकते हैं। माने ये सेवई झटपट का ही काम है एक तरह से। इस तरह कर कर हमने सेवई को बनाया है और इसे हमने अच्छे से छोटी छोटी कर कर बनाई है। अब ये सेवई हमने पॉलीथीन वाली अच्छे से बना ली है। हमने 3 तरह से यहाँ बनाकर दिखाई है। एक स्टार्टिंग में हाथों से उंगलियों के द्वारा दिखाई है, फिर बीच में बनाकर दिखाई है, अब साइड में बनाकर दिखाई है। तीनों तरफ से ही आसानी से बन जाती है। आप चाहे तो कोई भी तरीके से बना सकते हैं। अब हमने स्टील की थाली में रख कर बनाई है, ये भी आसानी से सूखने के बाद निकल जाती है। और इस तरह कर कर हमने सारी सेवई को बना लेंगे। हमने 200 ग्राम के करीब आटा लिया था और उसे गूंथकर हमने बनाई थी, लेकिन हमारा 200 ग्राम के करीब आटा नहीं लगा, उससे कम ही लगा है। बाकी आटे की हमने रोटी बना ली है। इस तरह कर कर हमारी सारी सेवई अब बन गई है, और बनने के बाद अब हम इसे दूध में या पानी में डालकर बॉईल कर कर पका कर खीर की तरह खाएंगे। ये देखिए अभी हमने इस तरह भी इसे बनाकर दिखाई है। ये सेवई बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। बस जब हम फ्री रहेंगे तब बैठकर थोड़ी थोड़ी कर कर बनाते रहेंगे। इस तरह कर कर हमने सारी सेवई को बना लिया है। अब पॉलीथीन वाली भी बन गई है और थाली वाली भी बन गई है। ये देखिए सूख कर इस तरह हो गई है, एकदम सिकुड़ी नहीं है, जिस तरह बनाई थी उसी तरह है। अब हम ये सेवई को पका कर दिखाएंगे, यानी इसकी खीर बनाकर दिखाएंगे। इसके लिए हमने थोड़े काजू, थोड़े बादाम, थोड़ी किशमिश ली है
और अब हमने कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें हमने 3 चम्मच घी का डाल दिया है। चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी में सेवई का स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है। अब इसमें हम हल्का सा घी गर्म हुआ तभी हम इसमें बादाम और काजू को थोड़ा भून लेंगे। किशमिश को हम नहीं भूनेंगे, क्योंकि किशमिश को भूनने से किशमिश थोड़ी काली पड़ जाती है। हम इसे हल्का सा भूनेंगे और निकाल लेंगे। अब इसी घी पर हम सेवई को भी भून लेंगे। सेवई भूनने के समय हमने 1 कप के करीब सेवई ली है। सेवई भूनने के समय हम इसे मीडियम स्लो फ्लेम में अच्छे से भूनेंगे, ताकि सेवई अच्छे से पके और गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए। और बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि सेवई चारों तरफ से अच्छे से भुनी जाए। इस तरह कर कर सेवई अच्छे से भुनी गई है। अब हम इसमें 3 कप भरकर पानी डालेंगे, क्योंकि ये सेवई को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमने इसमें 3 कप भरकर पानी डाला है। अब पानी डालकर इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए स्लो मीडियम फ्लेम में रख देंगे। 10 मिनट के बाद हमने खोल कर देखा, ये काफ़ी पक गई है। थोड़ी सी पकनी बाकी है और थोड़ा सा पानी है। इसे हम फिर ढक देंगे। अब हमने खोल कर देखा 5 मिनट के बाद, ये अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे आधा कप, और इसमें 4 छोटी इलायची हमने पाउडर कर कर डाल दी है। चीनी को स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और इसे डालकर हम अच्छे से मिलाएंगे और 5 मिनट के लिए हम ढक कर रखेंगे, ताकि चीनी सेवई के साथ अच्छे से मिल जाए। अब ये अच्छे से रच गई है। सेवई का कलर कितना सुंदर हो गया है। अभी हम इसमें बादाम, काजू और किशमिश डाल देंगे। चाहे तो हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए हम इस पर दूध डालेंगे। दूध को हमने गाढ़ा कर कर रखा था एक तरफ बॉईल होने के लिए। दूध हमने अच्छा सा गाढ़ा वाला इसमें डाला है, और इसे हम कम से कम 10 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि दूध अच्छे से सेवई, चीनी और काजू, बादाम, किशमिश के साथ मिल जाए। ये अच्छे से अब मिल गया है दूध सेवई के साथ। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब ये सेवई बनकर तैयार हो गई है। ये सेवई को हम थोड़ा सा निकाल लेंगे, ताकि भगवान को भी थोड़ा भोग लगा दें। हमारी सेवई की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आपको यदि ये पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।